morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द विचार को पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने अपने पाठ 1 में भाषा को पढ़ा था। भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाती है। या तो आप अपने विचारों को बोलकर एक दूसरे को बताएं या लिखकर, ये सब क्या है? भाषा। इसके बाद हमने अपने पाठ 2 में वर्ण को पढ़ा था और वर्ण के उच्चारण को। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, क, ख। फिर हमने इनके उच्चारण स्थान को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार को। शब्द क्या होता है? वर्णों को, जो हमारे वर्ण हैं, इनको जब हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ने पर एक सार्थक अर्थ मिलता है, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हमारे सामने है बाजार। बाजार, जैसे मैंने बाजार बोला, आपके सामने बाजार की तस्वीर आ गई है। मार्केट आप सभी जानते हो। नेक्स्ट हमारा हाथी, सभी जानते हैं हाथी के बारे में, देखा ना सभी ने। जोकर, जोकर को भी जानते हो। लेकिन अगर मैं कहूं आपको वो वाई, वाई, क्या आपने वाई शब्द को सुना है? नहीं ना। तो ये क्या है? निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये क्या नहीं है? शब्द नहीं है। अब देखिए, हमारे सामने है बाजार। अब बाजार को देखिए, मैं अलग अलग करके लिखती हूँ। आ, जय, आ, रे। अब ये क्या है? एक एक वर्ण अलग निकल गया। जब हम इन वर्णों को जोड़कर लिख देते हैं तो क्या बनता है? एक शब्द बनता है। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे देखिए, अब हम शब्द में कुछ मेन पॉइंट्स को देखते हैं। क्या क्या होते हैं? वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। जब हम वर्णों का मेल कर देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। मीन्स शब्दों की रचना होती है। सेकेंड है, शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। जो शब्द है ये क्या होते हैं? स्वतंत्र इकाई होते हैं और इनका अपना अर्थ होता है। नंबर 3, वाक्य में पदों का सामान्य क्रम, कर्ता, क्रम और अंत में क्रिया का होता है। जब हम वाक्य बना देते हैं, उसमें जो हमारे पद होते हैं, उसमें सबसे पहले कर्ता, फिर क्रम और अंत में क्रिया होती है। नंबर 4, शब्द के मेल से वाक्य, शब्द के मेल से वाक्य बनता है और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बन जाती है। पद, पद क्या है? व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते। जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो क्या है? पद कहलाते हैं। रमा, जैसे देखिए, बगीचे में टहल रही है। अब ये पद के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ओके। विशेष, अब मैं आपको पद की कुछ विशेष बातें बताती हूँ। देखिए, नंबर 1, वाक्य पदों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से नहीं। क्या कहा? जो वाक्य ये पदों के मेल से बनता है, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। नंबर 2, शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। शब्दकोश में ओनली शब्द होंगे, पद नहीं। नंबर 3, वाक्य और भाषा में पद होते हैं। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और लास्ट हमारा प्रयोग के आधार पर। जो हमारा सबसे पहला है रचना के आधार पर, आज हम इसे पढ़ेंगे। इसमें रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के 3 और भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़। सबसे पहले हम रचना के आधार पर रूढ़ शब्द को जानते हैं।
देखिए रूट शब्द क्या होता है, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं वे रूट शब्द कहलाते हैं। कोई विशेष अर्थ देते हैं वे क्या कहलाते हैं, रूट शब्द होते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कहा, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम इनके टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो क्या है, रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे सामने है पुस्तक, पानी, हाथी आदि। आप देखिए मैं पुस्तक के टुकड़े करती हूँ, पू प्लस में तक। अब इसका कोई मीनिंग है नहीं ना। तो जब हम इन्हें अलग अलग करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पानी में पा और नी, इनका कोई अर्थ टुकड़े करने पर नहीं ना। तो ये क्या है, रूट शब्द कहलाते हैं। देखिए सेकंड है हमारा यौगिक शब्द। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाते हैं तो उन टुकड़ों का मीन्स उन खंडों का भी क्या होता है, सार्थक अर्थ होता है। वे जो टुकड़े हैं, वे खंड है, वे भी क्या है, सार्थक है। जैसे हमारे सामने शब्द है रसोई घर, रेलगाड़ी। अब रसोई घर में से देखिए हमने अलग कर दिया रसोई और घर को, तो दोनों का अलग अलग मतलब है, रसोई और घर। नेक्स्ट हमारे सामने रेल और गाड़ी, तो दोनों टुकड़ों का अलग अलग मीनिंग आ रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है, यौगिक शब्द। लास्ट हमारा नंबर 3 योग रूट शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए, यौगिक को हमने अभी पढ़ा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। तो इसमें क्या है, जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देता है, कोई विशेष ही महत्वपूर्ण अर्थ देता है, वे योग रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, नीलकंठ आदि। आप देखिए कैसे विशेष अर्थ दे रहे हैं। जलज, जय लय, जल जमा में लय। जलज मीन्स पानी, जय मीन्स जन्मा, अर्थात पानी में जन्मा कमल। नेक्स्ट हमारा नीलकंठ, ये किसके लिए, भगवान शिव के लिए आया है। जैसे नीले कंठ वाला कौन है, शिव। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए नीले कंठ, कंठ मीन्स गला, किसका है, शिव। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण अर्थ दे रहा है, भगवान शिव के लिए। आशा है आज हमने अपने पाठ शब्द विचार में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले शब्द के बारे में पढ़ा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जो हमें क्या दे, सार्थक अर्थ दे, वो क्या है, शब्द होते हैं। फिर हमने शब्द के 5 भेद होते हैं। पांचों में हमने सबसे पहले रचना के आधार पर शब्द के 3 भेदों को पढ़ा है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आप सभी बच्चों ने इसे अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।